नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 11 और इसका नाम है सिमिलरिटी। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था इसमें कि सिमिलरिटी क्या होती है और इससे रिलेटेड हमने काफ़ी थ्योरम्स भी पढ़ ली थी, जिसमें हमने मेन थ्योरम पढ़ी थी पाइथागोरस थ्योरम, बोधायन प्रमेय, उसका विलोम पढ़ा था। और इसके जस्ट बाद हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसका आज हम यूज करने वाले हैं, एप्लीकेशन। वो थ्योरम क्या थी वो देखिए आज। वो थ्योरम ये थी कि यदि हमारे पास में दो ट्रायंगल हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर और दोनों सिमिलर है, दोनों समरूप हैं, तो दो समरूप त्रिभुजों के एरिया का रेशियो, तो हम देखते हैं स्टूडेंट कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं, उनकी संगत भुजाएं देखना इधर ए बी बटे पी क्यू, दो समरूप त्रिभुजों की का क्षेत्रफल उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। दैट मीन्स ए सी बाई पी आर का होल स्क्वायर। ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। मैं बहुत शानदार एग्जाम्पल लेकर इस बात को एक्सप्लेन करता हूं। सपोज करिए कि ए बी बटे पी क्यू का अनुपात 3/5 है, यानी इनका अनुपात 3:5 है। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर के एरिया का रेशियो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ए बी बाई पी क्यू है 3/5 का होल स्क्वायर, रिजल्ट आया 9/25। क्या आया? 9/25। यहां स्टूडेंट इसका इनवर्स समझिए। मैंने आपको क्या कहा, जब दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात दे तो उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये हो गया 9/25। इसका इनवर्स, यदि हमें क्षेत्रफलों का अनुपात दे और भुजाओं का पूछे, ये गिवन हो, ये फाइंड आउट करना हो, तो क्षेत्रफलों के अनुपात का वर्गमूल कर देने पर भुजाओं का अनुपात ज्ञात हो जाता है। तो यहां पर मैंने क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 9:25, तो यहां भुजाओं का अनुपात होगा 3:5। समझ में आ गया? ये दोनों बातें, दोनों रिलेशन आपको याद रखने, इससे हम 11.4 पढ़ पाएंगे। वापस से रिपीट कर रहा हूं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। और इसका इनवर्स ये है कि जब दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दे तो उनकी भुजाओं का अनुपात उसके क्षेत्रफलों के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होता है। तो हम इसी थ्योरम और इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे। 11.4 का फर्स्ट डाउट मैं लेता हूं, और फर्स्ट डाउट आप भी बुक में देखिए सभी लोग। हमें गिवन है कि निम्न के उत्तर सत्य अथवा असत्य में देना है और अपने उत्तर का कारण भी लिखना है यदि संभव हो तो। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है। भुजाओं का अनुपात दे रखा है हमें 4:9। ये लो, इसको हटा देते हैं और अब की बार आ गया 4/9, दैट मीन्स 4:9।
अब आगे हमें कह रहा है कि तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, जब भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 ही थोड़ी रहेगा, उनका स्क्वायर हो जाएगा, 16:81 होगा। इट मींस फर्स्ट रोंग है। इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दिया मैंने। आप इस फर्स्ट में जितने भी रोंग और राइट वाले जो आंसर है वो आप खुद करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर रीजन लिखेंगे कि चूंकि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अतः क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 होगा। इसलिए दिया गया कथन स्टेटमेंट गलत है, रोंग है। ठीक है, ऐसे प्रत्येक का आंसर आपको वर्ड्स में देना है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या आप करेंगे, चारों आपको ट्रू फॉल्स ही है। सेकंड देखिए, दो ट्रायंगल गिवन है हमें ABC एंड DEF और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 और 121 है और एक साइड हमें गिवन है, इसकी सेकंड साइड हमें पता करनी, EF गिवन है, BC पता करनी, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये थीम तो मैं यहाँ पर लिखे हुए रखूंगा ताकि इस प्रॉपर्टी को हम यूज करें। हमें ट्रायंगल अब की बार नाम चेंज कर दिया, उसने क्या चेंज किया है, PQR और DEF की बात कर रहा है और हम जानते हैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, DEF आ जाएगा, हो गया। और ये सारे नाम हैं वो चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर DE आएगा, यहाँ पर EF आएगा और यहाँ पर DF आएगा। ओके, हमें एरिया ऑफ ABC इज गिवन 64 एंड एरिया ऑफ DEF इज गिवन 121 इज इक्वल the length of BC is not given and the length of EF is given 15.4 and BC हमें मालूम नहीं है तो उसको ऐसा रहने दें, ये होल स्क्वायर हो गया। इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको सोल्व करूंगा कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड ये लिखेंगे, तब यहाँ पर 8/11 आ जाएगा इज इक्वल BC और बाई 15.4 हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हट जाएगा, इनका स्क्वायर रूट हो जाएगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, BC का आंसर आ जाएगा। ये आगे आप कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत है। आगे चलिए देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास डाउट नंबर थर्ड में कह रहा है कि हमें फिगर गिवन है और उसमें एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और BDC या DBC बने हुए और हमें AD BC को O पर प्रतिशत करता है और हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल OA अपॉन OD। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। ये थीम और प्रॉपर्टी तो आपको याद हो गई होगी। मैं डाउट नंबर थर्ड की बात करता हूँ। अच्छा डाउट है, बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग अच्छा डाउट है। कैसा भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि फिगर का फिक्स अपने को गिवन नहीं कि यहाँ पर है क्या है। एक ट्रायंगल तो ABC है, ABC, दूसरा है DBC, ओके, और AC और BC और AD दोनों O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इतना हमें गिवन है। वैसे तो गिवन बुक में गिवन होता है, इसलिए आप लिखें, कोई दिक्कत नहीं, आप इस अपने टैलेंट को बढ़ाएं। बार बार मैं आपको लिख कर देता हूं, उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए मैं लिख रहा हूं। तो यहाँ पर गिवन आपको बुक में क्वेश्चन में अच्छी तरह गिवन है, वो लिख देंगे और उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है वो भी आप बुक में अच्छी तरह लिखा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो है एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DBC इज इक्वल OA बाय OD। OA बाय OD इतना गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, ये प्रूव करना। सॉरी, और हम कंसंट्रेशन, सॉरी इसमें थोड़ा सा हम रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन इसमें करेंगे। वो ये रहेगा हमारा कंस्ट्रक्शन कि वी ड्रो ए परपेंडिकुलर AM ऑन BC फ्रॉम पॉइंट A
and another is DN on BC from point D। हम कहेंगे कि AM लंब BC पर तथा DN लंब भी BC पर खींचे। इतना काम हमने कर दिया। फिर प्रूफ की बात करेंगे। प्रूफ में हम देखते हैं कि हम कहेंगे त्रिभुज AMO व त्रिभुज DNO में तुलना करने पर, और वो तुलना में आया कि एंगल AMO इज इक्वल है DNO। यहां पर क्या है कि प्रत्येक समकोण है, ईच 90 डिग्री है। फिर एंगल AOM इज इक्वल DON, ये वाला और ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, शीर्षाभिमुख बोलते हैं। और जब दो कोण बराबर होते हैं तो हम लिखते हैं कोण कोण, एंगल एंगल, सिमिलरिटी, कोण कोण समरूपता गुणधर्म से कौन त्रिभुज AMO समरूप है DNO, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ये लाइन आप लिख देना। तब क्या होगा, इधर लिखा जाएगा AM और बटे DN, और उधर लिखा जाएगा फिर दूसरा AO और अपॉन DO। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम डाल देते हैं यहाँ पर। आगे काम यहाँ करता हूँ। स्टूडेंट जरा देखिए गौर से, बोर्ड पे इतना पार्ट मैंने जो लिखा है उसको आप ढंग से एक बार देख लें, ऑब्जर्व कर लें, समझना है, लिखना भी तो है। आगे हम बात करें तो हमें जिन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को ज्ञात करने के लिए कहा था उनकी बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है। ओके, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ABC की बात करेंगे तो बेस तो हो गया, आधार तो हो गया BC, और हाइट ऊंचाई दिया लंब हो गया कोण AM। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। नीचे वाले में भी आधार BC ही रहेगा, क्योंकि जिस भुजा पर आकर लंब टिकता है उसे आधार कहते हैं। तो यहाँ किस पे आकर टिक रहा है, BC पे टिक रहा है, तो यहाँ पर आधार तो BC ही रहेगा, गुणा फिर क्या है हमारे पास में AM की जगह आ गया हमारे पास DN। अब आप दोनों पक्षों को देखें, अंश और हर को देखते हैं, तो क्या आएगा कि हाफ से हाफ गया, BC से BC गया, तो हमारे पास आया एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DBC इज इक्वल AM बाई DN। और स्टूडेंट इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखेंगे AM बाई DN इज इक्वल AO बाई DO, तो यहाँ पर लिख देंगे AO बाई DO, और यही हमें प्रूव करना था। आप क्या लिखते हैं, बाई इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। डाउट नंबर हमारा 3rd था। आप आगे बढ़ते हैं 4th। बुक में आइए, पढ़िए सवाल में क्या कह रहे हैं। हमें यहाँ पर निम्न प्रश्नों के हल ज्ञात करने हैं, और ये आप आराम से कर सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, 1% भी नहीं है जरूरत। आप चाहो तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट देख लीजिए। ट्रायंगल ABC में DE और BC समांतर हैं, AD अपॉन DB गिवन है, और एरिया ऑफ ADE और ABC आपको बताना है। तो जब आपको दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात दिया है, तो क्या आप क्षेत्रफलों का अनुपात नहीं ज्ञात कर सकते? आप सीधा इसे 4:9 लिखोगे, वो तो बात जमने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक बार आप ऑब्जर्वेशन कीजिए क्या गिवन है।
हम डायरेक्टली कई बार जल्दबाजी में आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं और जिससे हमारा पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है और हमारा जो कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स है वो भी गलत हो जाता है। हमें गिवन है त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी है। ओके, और क्या गिवन है? गिवन में आप लिखेंगे डीई समांतर बीसी, एक तो ये हो गया। और क्या गिवन है? और है हमें गिवन एडी बाई डीबी इज इक्वल 2/3, इज इक्वल 2/3, एडी बाई डीबी 2/3 है। आप देखिए, समझना पहले एट फर्स्ट तो आपको पता ही नहीं है कि त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी दोनों समरूप है या नहीं, क्योंकि ये जो रूल हम लगा रहे हैं तो वो तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों और संगत भुजाओं में होता है। तो पहले ए डी ई और ए बी सी को समरूप सिद्ध करना है। तो एक बार गौर से देख लीजिए आप कि ए डी ई और ए बी सी में ए वाला कोण तो कॉमन है और ये वाला कोण इसके बराबर है, क्योंकि ये भुजा इसके समांतर है तो इन्हें संगत कोण कहते हैं। चाहे तो आप ये दोनों भी लिख सकते, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो दो कोण बराबर है तो तीसरे की चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर होते हैं तीसरा स्वतः ही बराबर हो जाता है। तो हम यहाँ प्रूव क्या करना है? अकॉर्डिंग टू मी प्रूव नहीं करना, मेरे ख्याल से एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मैं आपको प्रूव नहीं लिखना, आपको यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। और क्या करना है? वो करना आपको एरिया ऑफ ए डी बाय एरिया ऑफ ए बी सी, ये हमें फाइंड आउट करना है। और फाइंड आउट करना है, कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर फाइंड आउट में प्रूफ भी नहीं आता, सॉल्यूशन आता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन ये होगा, आप कहेंगे कि चूंकि त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी है, तो देखना, तो त्रिभुज एडीई और कम नंबर का है, एक नंबर का है डाउट, तो फटाफट से लिख देना कि एडीई समरूप होगा किसके? एबीसी के। समझ में आ गई? 3 नंबर में आए तो ये समरूप कैसे हुआ, जो मैंने समझाया है वैसे लिखना। क्या समझाया? कि इसको समरूप बताओगे तो यहाँ पर लिखोगे कि त्रिभुज एडीई व त्रिभुज एबीसी में तुलना करने पर क्या तुलना करोगे कि साहब कोण ए कॉमन है और कोण एडीई बराबर एबीसी संगत कोण है, अतः कोण समरूपता गुणधर्म से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। और फिर आप आगे थ्योरम यूज करोगे, प्रमेय यूज करोगे। वरना यदि 1 नंबर का है तो डायरेक्ट मैंने समझा तो दिया ही आपको, आप लिख देंगे समरूप है। अब आप कहोगे क्योंकि एडी बाई डीबी इज इक्वल 2/3 है, ठीक है, तो दोनों पक्षों में एक एक जोड़ दें आप। सॉरी, अभी नहीं जोड़ें, पहले इसका व्युत्क्रम करें, डीबी बाई एडी और इज इक्वल 3/2। आप दोनों पक्षों में एक एक जोड़ दें। क्यों जोड़ा, रीजन बताऊंगा मैं। AD प्लस DB, तो चित्र में देखो AD प्लस DB क्या बना? AB, और नीचे AD पढ़ाई था, इसको जोड़ो, 2 एकम 2, 3 और 2 5/2। अब इसको वापस इसका व्युत्क्रम करो तो AD बाई AB और 2/5 हो गया। समझ में आ गई थी कहानी अच्छी तरह से? आप देखिए, हमें चाहिए एरिया ऑफ एडीई और एरिया ऑफ एबीसी। तो एरिया ऑफ एडीई और एबीसी के क्षेत्रफलों में जो संबंध होगा वो कौन तय करेगा? या तो एडी बटा एबी करेगा, या एई बटा एसी करेगा, या डीई बटा बीसी करेगा। संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर ही तो होते हैं ना। संगत कोण, इसका नाम एडीई है, तो पहले इसकी एडी ली तो इसकी एबी आएगी, इसकी ए ली तो इसकी एसी आएगी, इसकी अपन ने डीई ली तो इसकी बीसी आएगी। तो यहाँ पर एडी बटा एबी हमारे पास होनी चाहिए, जो हमारे पास आ गई 2/5।
अब हम लिख देंगे वो जो भाषा वो जो स्टेटमेंट है उस थ्योरम का वो आपको याद रहे तो अच्छी बात है। और वो कब लिखना है, जब 3 नंबर का सवाल है तब लिखना है। 1 नंबर वाले में इतनी भाषा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं बोल देता हूँ कि चूंकि हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ आप लिखेंगे इसलिए एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ ABC और क्या होगा AD बटे AB के स्क्वायर के बराबर होगा। और वो आया हमारे पास 2 बटे 5 और स्क्वायर करो तो 4 बटे 25 हो जाएगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी तरह देखें, समझे, मेहनत करें, होमवर्क जरूर करें।